ओके। हाय एवरीवन, होप यू आर डूइंग वेल। तो आज हम पढ़ेंगे प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग के बारे में। प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग होती क्या है, इसकी इम्पोर्टेंस क्या है, इसके बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले आप सबको पता है कि हम जिस दौर में जी रहे हैं, यहाँ पे सबसे ज़्यादा बात टेक्नोलॉजी की होती है, स्पेसिफिकली एआई की। एआई में डेली के हिसाब से डिफरेंट मॉडल्स आ रहे होते हैं मार्केट में, और वो लोग जो इन मॉडल्स को सही तरह यूज़ कर सकते हैं अपने फील्ड में, वो लोग इन मॉडल से फ़ायदा उठा रहे हैं। और फ्यूचर में ये प्रेडिक्ट किया जा रहा है कि नेक्स्ट 10 ईयर्स में वो लोग सरवाइव कर पाएंगे जो एआई के साथ यूज्ड हो जाएंगे, एआई को अपने फील्ड में इस्तेमाल करेंगे, वही लोग सरवाइव कर पाएंगे। तो व्हाट अबाउट दोज हु आर नॉट यूजिंग एआई। तो इसमें यह है कि एक मेन चीज़ जो हमें समझने की ज़रूरत है, कौन से लोग एआई को सही यूटिलाइज़ कर सकते हैं, अपने फील्ड में यूज़ कर सकते हैं और इससे काम ले सकते हैं, और कौन से लोग इससे फ़ायदा नहीं उठा सकते। तो इसमें मेन चीज़ जो मैं समझता हूँ वो प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग है। क्योंकि अगर आपको एआई मॉडल्स को सही तरह समझाना, यानी उनको सही तरह इंस्ट्रक्शन देना आता है, तो फिर आपके लिए कोई काम मुश्किल नहीं है। और वही लोग नेक्स्ट 10 ईयर्स 20 ईयर्स में सर्वाइव कर पाएंगे जो एआई को सही तरह अपनी फील्ड में यूज़ करेंगे, एआई से वो काम लेंगे। और वो लोग जो एआई को अपनी फील्ड में यूज़ नहीं कर पाएंगे, ऑब्वियसली उनको किसी कंपनी में जगह नहीं मिलेगी। क्योंकि अभी आपको पता है कि जिस दौर में हम जी रहे हैं, सॉरी, आज हम जिस दौर में हम जी रहे हैं, यहाँ पे हर कंपनी यही चाहती है कि अपने काम को जल्दी से जल्दी करे और विथ ज़ीरो एरर्स। तो इस हिसाब से देखा जाए तो वही लोग आगे आएंगे जो एआई को सही से यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि एआई आपका टाइम बचा सकता है, पहली चीज़। बाकी इसमें एरर की गुंजाइश बहुत कम होती है, और इसके अलावा भी बहुत सारी इसकी फ़वाइद हैं। अभी हम एक रियल एग्ज़ाम्पल से समझने की कोशिश करते हैं। मेरा मकसद है इवन वो लोग भी समझे जो नॉन टेक्निकल है कि एआई को किस तरह यूज़ करना है। वो प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग वो प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग के थ्रू किस तरह एआई को अपने फील्ड में यूज़ कर सकते हैं और उससे फ़ायदा उठा सकते हैं। प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग सिंपल लैंग्वेज में ये है कि फॉर एग्ज़ाम्पल आपने किसी को रिक्वेस्ट या इंस्ट्रक्शन दिया अपने घर में कि जाके मेरे लिए पानी लेके आओ एक गिलास में। अब वो बच्चा जाके आपके लिए पानी लेके आएगा, ठीक है। एक और बंदा है, उसने भी उसी बच्चे से रिक्वेस्ट किया कि मेरे लिए भी एक गिलास ठंडा पानी लेके आओ। अब यहाँ पे दो सिचुएशंस है। पहले जो आदमी थे उसने उस बच्चे को कहा था कि एक गिलास पानी लेके आओ। अब वो लड़का जाके पानी तो लेके आएगा, लेकिन वो गर्म पानी भी ले आ सकता है, वो ठंडा पानी भी ले आ सकता है, या नॉर्मल। तो यहाँ पे पहला जो केस है इसमें इंस्ट्रक्शंस क्लियर नहीं है। दूसरा जो केस है जिसमें उसने कहा था कि मेरे लिए एक गिलास ठंडा पानी लेके आओ, इसमें जो इंस्ट्रक्शंस है वो क्लियर है, और जो चीज़ उस आदमी को मिलेगी इस इंस्ट्रक्शंस के बाद, वो मतलब आप कह सकते हैं कि वो उससे डिनाई नहीं कर सकता। वो वही चाहता है जो
उसने इंस्ट्रक्शंस दी है। अब पहले केस में देयर इज़ ए पॉसिबिलिटी, वो जब ठंडा पानी लेके आएगा तो वो कहेगा मुझे गर्म पानी चाहिए था, अगर गर्म पानी लेके आएगा वो कहेगा मुझे ठंडा पानी चाहिए था। तो इन दोनों सिचुएशंस में इंस्ट्रक्शन का डिफरेंस है, यानी एक में प्रॉम्प्ट इंस्ट्रक्शन अच्छा दिया गया है इसलिए उसका रिज़ल्ट भी अच्छा आया, एक में इंस्ट्रक्शन अनक्लियर था, इसी वजह से उसका जो रिज़ल्ट आ गया वो भी अनक्लियर आ गया। तो ये इसी तरह अगर आप किसी भी एआई मॉडल को समझने की कोशिश करते हो तो उसमें ये है कि उसको अगर आप सही इंस्ट्रक्शन दोगे तो वो आपके लिए सही रिज़ल्ट फेच करके लाएगा। अगर आप उसको सही इंस्ट्रक्शन नहीं देंगे तो इसी तरह वो आपको सही रिज़ल्ट प्रोवाइड नहीं करेगा। अब प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग ऐसी स्किल आपके लिए प्रोसेस है जिसके थ्रू आप एआई मॉडल को समझाते हो कि मुझे क्या चाहिए, उसको आप अपना प्रॉब्लम एक्सप्लेन करते हो, उसका बैकग्राउंड उसको बताते हो, उसका कॉन्टेक्स्ट बताते हो, सारी रिलेवेंट इंफॉर्मेशन अपने प्रॉब्लम अपने टास्क के रिलेटेड आप एआई मॉडल को फीड कराते हो, फिर वो उन सारी चीज़ों को समझता है, फिर लास्ट में आपको एक बेस्ट रिज़ल्ट देता है। तो ये ओवरऑल हमने प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग को समझने की कोशिश की। इसके बाद हम फॉर्मली इसके डेफिनेशन को समझने की कोशिश करेंगे कि इसके डेफिनेशन क्या है। तो यहाँ पे स्क्रीन में आप देख सकते हैं व्हाट इज़ प्रॉम्प्ट Instruction इंजीनियरिंग। प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग इज़ द स्किल get the of writing clear, well structured instructions prompts to get the best possible response from generative AI models। AI मॉडल्स के बारे में आपको कॉन्सेप्ट होगा, अगर नहीं है तो हम किसी भी AI सिस्टम को डेटा के ऊपर फीड कराते हैं, उसको स्पेसिफिक डेटा पे ट्रेन करते हैं, जब वो प्रॉपर ट्रेन होता है तो फिर हम उसको रियल मार्केट में लाते हैं ताकि आम जो यूज़र्स है वो भी इसको यूज़ कर सकते हैं। तो ये एक हमारे पास इसको हम मॉडल कहते हैं। जब वो आपको रिज़ल्ट देता है जिस डेटा पे वो ट्रेन हुआ है उस बेस पे, तो उसको हम एआई मॉडल कहते हैं। ठीक है, तो हमारे पास बहुत सारी जनरेटिव एआई मॉडल्स है। आपने चैट जीपीटी, क्लाउड, गूगल जेमिनाई और इसी तरह डिफरेंट जनरेटिव मॉडल्स है वो आपने यूज़ किए होंगे। ठीक है, तो ये जो डेफिनेशन है इसमें क्या बताया जा रहा है कि प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग हमारे पास एक स्किल है जिसमें हम अपना जो इंस्ट्रक्शंस है वो क्लियरली बताते हैं। किसको बताते हैं? समझाते हैं एआई मॉडल को। क्यों समझाते? क्योंकि हमें बेस्ट जो पॉसिबल रिस्पॉन्स है वो जनरेटिव एआई मॉडल से मिला। अच्छा, द सेम एआई मॉडल कैन गिव अ पुअर और एक्सेलेंट आंसर डिपेंडिंग इंटायरली हाउ द क्वेश्चन इज़ फ्रेज। जिस तरह मैंने एक रियल लाइफ एग्जांपल दिया था, एक छोटा बच्चा जिसको दो मुख्तलिफ लोगों ने इंस्ट्रक्शन दिया था। अब मॉडल इसी तरह मॉडल एक ही हो सकती है, आपके इंस्ट्रक्शन के बेस पे वो आपको रिजल्ट देगा। अगर आपका इंस्ट्रक्शन अच्छा होगा तो आपको अच्छा रिज़ल्ट मिलेगा आपका। अगर आपका इंस्ट्रक्शन क्लियर नहीं होगा तो आपका जो रिज़ल्ट होगा वो भी आपको इसी तरह नहीं मिलेगा सही। इट मैटर्स बिकॉज जेन एआई tools like chat bots are now used for writing, coding, research and business tasks. A good prompt save time and improves accuracy। अच्छा, एक अच्छा प्रॉम्प्ट अगर आप लिखते हो तो इसका क्या फ़ायदा है? तो वो आपका टाइम बचाता है और क्या करता है, आपकी जो एक्यूरेसी है उसको बढ़ाता है। डेली लाइफ से कुछ एग्जांपल्स यहाँ पे मेंशन की गई है। डेली लाइफ एग्जांपल्स: आस्किंग अ वेटर फूड प्लीज़ वर्सेस अ मीडियम स्पाइसी चिकन बिरयानी, नो ओनियंस, द
क्लियरर रिक्वेस्ट गेट्स द बेटर रिजल्ट्स। अभी यहाँ पे एक रियल लाइफ एग्जांपल दी गई है। फॉर एग्जांपल आप एक रेस्टोरेंट होटल में गए, या तो आप उधर जाके आप वेटर को बताते हो कि प्लीज़ मेरे लिए बिरयानी लेके आओ। अब वो बिरयानी तो लेके आएगा, लेकिन ये है कि उसमें आपने अगर एक्स्ट्रा कुछ नहीं बताया तो वो नॉर्मल जो बिरयानी सर्व करते हैं अपने कस्टमर को वो लेके आएगा। लेकिन अगर आप वेटर को इस तरह इंस्ट्रक्ट करोगे कि आप प्लीज़ मेरे लिए बिरयानी लेके आइएगा, उसमें स्पाइसी थोड़ी कम होनी चाहिए, तो फिर वो उस हिसाब से आपको सर्व करेगा। तो जितना आपका इंस्ट्रक्शन क्लियर होगा उतना अच्छा आपको रिज़ल्ट मिलेगा। यहाँ पे कुछ चीज़ें हैं, वो आप समझने की कोशिश करें। प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग बेस्ट प्रैक्टिसेस, बी स्पेसिफिक। आपने बिल्कुल स्पेसिफिक होना है। स्टेट एग्जैक्टली व्हाट यू वांट, द फॉर्मेट, द लेंथ। फॉर एग्जांपल अगर आप किसी चीज़ को एक्सप्लेन करना चाहते हैं, एआई मॉडल से एक्सप्लेन करवाना चाहते हो, तो उसको आप क्लियरली बताइएगा कि ये जो आप एआई को बताएंगे कि मुझे कितनी लेंथ में कोई आउटपुट चाहिए। अगर आप एआई मॉडल से पूछते हो व्हाट इज़ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, और उसको ये भी बताते हो कि एक्सप्लेन करो इसको इन 100 वर्ड्स। अब एआई मॉडल को पता लग चुका है कि मेरा जो यूज़र है उसको इतने लेंथ में आउटपुट चाहिए, तो उस हिसाब से आपको वो आउटपुट प्रोवाइड करेगा। गिव कॉन्टेक्स्ट, टेल द मॉडल हु इट्स फॉर एंड वाई, ऑडियंस पर्पस। जिस तरह अभी मैंने बताया था व्हाट इज़ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, आपने एआई को तो बताया, उसको लेंथ भी बताया, मुझे 100 वर्ड्स में एक पैराग्राफ चाहिए। अब इसके साथ अगर उसको आप कॉन्टेक्स्ट समझाना चाहेंगे तो किस तरह समझाओगे? आप उसको बताओगे कि मैंने ये जो डेफिनेशन है या पैराग्राफ है, छोटे बच्चों को क्लास 5th के फॉर एग्ज़ाम्पल उनको मैंने पढ़ाना है, तो उस हिसाब से आप एक्सप्लेन करें। तो जब आप अपने प्रॉम्प्ट में ये भी लिखेंगे कि मैंने ये जो पैराग्राफ है वो क्लास 5th के स्टूडेंट्स को समझाना है, तो फिर वो जनरेटिव एआई मॉडल उनके लेवल के मुताबिक इस क्वेश्चन को, इस प्रॉम्प्ट को एड्रेस करेगा। तीसरा जो बेस्ट प्रैक्टिस है प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग में वो है यूज़ एग्जांपल्स, शो अ सैम्पल ऑफ आउटपुट यू लाइक व्हेन पॉसिबल। अब हर प्रॉम्प्ट में लाजमी नहीं है कि आप एग्ज़ाम्पल मेंशन करें। कुछ टास्क या प्रॉम्प्ट्स में आपको एग्ज़ाम्पल मेंशन करना लाजमी होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल आप एक स्टूडेंट हो क्लास 9th में, ठीक है, आपको मैथ का कोई सवाल समझ नहीं आया है, तो आप क्या करेंगे? अगर आपके टीचर ने क्लास में एक सवाल करवाया है, नेक्स्ट सवाल आपको होम टास्क दिया है, तो क्या करेंगे? आपको सर ने जो सवाल करवाया है उससे आप एक तस्वीर ले लें, फिर वो एज एग्ज़ाम्पल आप एआई मॉडल को दे दें कि आपने मैथ का ये जो सवाल है मैं इस क्लास में स्टडी कर रहा हूँ या कर रही हूँ, आपने इस हिसाब से इसको सॉल्व करना है। तो वो मॉडल क्या करेगा? पहले आपकी एग्ज़ाम्पल को समझेगा, आपके टीचर ने किस तरह उसको एक्सप्लेन किया है उसको समझेगा, फिर उसी तरह आपका जो नेक्स्ट सवाल है उसको सॉल्व करेगा। लास्ट जो बेस्ट प्रैक्टिस है प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग में वो है स्टेप बाय स्टेप। आस्क द मॉडल टू रीज़न और वर्क थ्रू स्टेप्स फॉर कम्प्लेक्स टास्क। अगर आपका जो प्रॉम्प्ट है, आपने किसी एआई मॉडल से बहुत कम्प्लेक्स टास्क करवाना है, तो फिर आप उस हिसाब से उसको इंस्ट्रक्शन दोगे, स्टेप बाय स्टेप हर चीज़ उसको आप क्लियरली बताओगे। फॉर एग्ज़ाम्पल आप एक सॉफ्टवेयर डेवलपर हो, आपने एक सिस्टम बनानी है या वेब एप्लीकेशन बनानी है, तो ये एक कम्प्लेक्स चीज़ है। इसमें आपको
सारी चीज़ें क्लियरली बतानी होंगी, फिर एआई समझेगा, फिर उसी तरह उसको एग्जीक्यूट करेगा। लास्ट में हमारे पास कुछ एग्जांपल्स है वीक वर्सेस स्ट्रॉन्ग प्रॉम्प्ट। वीक ये है कि व्हाट राइट अबाउट एआई। राइट अबाउट एआई ये एक प्रॉम्प्ट है, आपने किसी एआई मॉडल से पूछा तो वो आपको इसका आंसर तो देगा, लेकिन उसको ये नहीं पता कि किस तरह उसने एक्सप्लेन करना है, ऑडियंस कौन है इसको पढ़ने वाले, और कितने वर्ड्स में एक्सप्लेन करना है। तो ये चीज़ें जब तक उसको क्लियर नहीं होंगी, वो आपको रिस्पॉन्स तो देगा, लेकिन वो रिस्पॉन्स आपके लिए उतना यूज़फुल नहीं होगा जितना होना चाहिए। अभी आप इसी प्रॉम्प्ट को फॉर एग्ज़ाम्पल इस तरह लिखे, राइट अबाउट एआई in 500 words, explain it in a way that the student of class 9th can easily understand the paragraph। तो फिर वो इस हिसाब से उसको डील करेगा। 500 वर्ड्स के बेस पे वो एक पैराग्राफ लिखेगा और क्लास 9th के जो स्टूडेंट है उनके लेवल के मुताबिक चीज़ों को एक्सप्लेन करेगा, एग्जांपल्स देगा। और यहाँ पे एक और स्ट्रॉन्ग प्रॉम्प्ट है, राइट 150 वर्ड बिगनर फ्रेंडली पैराग्राफ ऑन हाउ एआई इज़ यूज्ड इन एग्रीकल्चर विथ वन एग्जांपल। तो जितना आपका प्रॉम्प्ट बेहतर होगा उतना आपका रिस्पॉन्स अच्छा होगा। इसी तरह जो स्टूडेंट इस वीडियो को सुन रहे हैं उनके लिए ये सजेशन है कि जब आप कोई भी काम उससे करवाते हो, एआई मॉडल से, चैट जीपीटी, क्लाउड, गूगल जेमिनाई या कोई और दूसरा मॉडल आप यूज़ करते हो, तो उसको आप पहले टास्क असाइन करें। उसको कहें कि आप फॉर एग्ज़ाम्पल यू आर अ प्रोफेसर विथ 20 ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस, फिर आप अपना सब्जेक्ट बताएं, मैंने ये सब्जेक्ट आपसे समझनी है। तो फिर अपना अंडरस्टैंडिंग लेवल उसको थोड़ा बताए, आपने ये जो कॉन्सेप्ट है ये मेरे लिए सिंपल अंदाज में एक्सप्लेन करना है। तो उस हिसाब से वो आपका जो प्रॉम्प्ट है उसका आंसर देगा। तो थैंक यू सो मच। बाकी आप प्रैक्टिस कर सकते हैं इन चीज़ों का, और किसी भी एआई मॉडल को आप अपनी फील्ड में सही तरह तब तक इस्तेमाल नहीं कर सकते जब तक आप प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग